ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और बचाव हेलीकॉप्टर भी जा चुके थे। लारा घबराई हुई थी क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। ईथन ने उससे वादा किया, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं खाना ला दूंगा। रात में लारा की नींद टूटती है किसी अजीब शोर से। वह देखती है कि ईथन बाहर बैठा हुआ लकड़ी की एक एक छड़ तेज कर रहा है। उसके पास कुछ और चीज़ें भी रखी हुई थीं। लारा पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? ईथन कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने बाहर जा रहा हूँ। लारा कहती है, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये मुश्किल हम दोनों की है, हम साथ चलेंगे। और वे दोनों तैयार होकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर उनका सामना कई ज़ॉम्बियों से हो गया। लड़ते लड़ते वे थक गए और हाथ खाली लौटे। घर पहुंचते ही लारा चौंक उठती है। लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने उसकी टांग काट ली थी। वह घबरा जाती है कि क्या वह अब ज़ॉम्बी बन जाएगी। ईथन उसे सहारा देता है, ऐसा नहीं होगा, यह वायरस इतना तेज़ी से शरीर में नहीं फैलता। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन भी तैयार कर ली है, तुम कुछ होने से पहले मैं तुम्हें वैक्सीन लगवा दूंगा। लारा थोड़ी बेचैन होते हुए भी रिलैक्स होती है, पर जल्दी ही अजीब चीज़ें होने लगती हैं। खाने का स्वाद बदल गया था और रात में उसे भय से रात दर रात नींद में भयानक डरी हुई कल्पनाएं आने लगतीं। वह सपनों में चलने लगती। नाइट टेरर्स उसे परेशान करने लगे। सुबह होते ही लारा भाग निकलने का निर्णय करती है, पर ईथन उसे रोक लेता है। लारा सच बता देती है, मुझे अजीब सी भूख लगी रहती है, खाना भी भूख नहीं मिटा रहा, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ईथन उसे रोक कर रसोई में ले जाता है। अपना हाथ थोड़ी देर में काट कर वह अपना खून एक गिलास में इकट्ठा करता है और लारा के सामने रख देता है। खून की खुशबू आते ही लारा पगलाकर वह सारा खून पी जाती है। खून पीकर उसे कुछ पल के लिए अच्छा लगने लगता है, पर वह ईथन से कहती है, तुम जितनी बार भी खुद को चोट पहुंचाओगे मेरी भूख मिटाने के लिए। ईथन धीरे से कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा लारा, ये मैं अपनी रहम से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कोई हमें बचाने आएगा। इन सब बातों के बाद ईथन को एहसास होता है कि उसने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया था। वह लारा को गले लगाकर माफ़ी मांगता है, माफ़ कर दो। लारा कहती है, फ़ौरन अपना ज़ख्म बांध लो, तुम्हारी खून की जो गंध आ रही है उससे मेरी भूख और बढ़ रही है। कुछ देर बाद जब लारा नहा कर आती है तो उसे अचानक अपने आप को मार डालने का ख्याल आता है। वहीं ईथन फिर से अपना खून ले आता है और वह दोनों पूरी रात साथ गुजारते हैं। सुबह ईथन उठता है और पाता है कि लारा उसके पास नहीं है। वह बाथरूम में जाकर देखता है, पर वहाँ केवल एक नोट मिलता है। नोट में लारा ने लिखा होता है, धन्यवाद कि तुमने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी। उसने लिखा कि उसे रात दर रात डरावने सपने आ रहे थे जिनमें वह खुद एक ज़ॉम्बी बन रही थी। वह नहीं चाहती थी कि ईथन भी उसके कारण इस बदहाली का शिकार बने, इसलिए उसने खुद को नर्सरी में भेज दिया, उस कमरे में जहाँ अक्सर लोग नहीं जाते। ईथन जल्दी जल्दी नर्सरी में